Today I am going to teach you powerful phrasal verbs that will make your English sound amazing, advanced and natural. Whether you are a student or someone who just wants to speak naturally like native speakers, these phrasal verbs will transform your English. So let's get started. तो शुरू करते हैं. ब्रश अपॉन. बिल्कुल दोस्तों, ब्रश अपॉन. तो दोस्तों इसका मतलब होता है किसी स्किल को दोबारा इंप्रूव करना. You need to brush upon your English. It means कि आपको अपनी इंग्लिश को सुधारने की जरूरत है. तो दोस्तों आपने देखा ब्रश अपॉन का आप यूज कर सकते हो. दूसरे नंबर पर हमारा जीरो इन ऑन. जीरो इन ऑन दोस्तों बड़ा सुनने में अटपटा सा लग रहा है. इसका मतलब है पूरा ध्यान केंद्रित करना. ये तब यूज किया जाता है जब आपको कहना है पूरा ध्यान केंद्रित करना. एग्जाम्पल से समझो. We need to zero in on the main issue. इसका मतलब है कि हमें मेन इशू पर ध्यान देने की जरूरत है. बात करते हैं अगले की. तो अगला इसमें आता है pull something off. Pull something off. इसका मतलब है मुश्किल काम को सफलतापूर्वक करना. जैसे कि एग्जाम्पल, they pulled off the match. यानी कि उन्होंने मैच जीत ही लिया. यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सफलतापूर्वक ये काम कर लिया, जीतने का. नेक्स्ट है हमारा come up with. Come up with का हम यूज तब करते हैं जब नया आइडिया या फिर कुछ समाधान देना, नया आइडिया या समाधान देना, तब हम इसका यूज करते हैं, तब कहते हैं come up with. जैसे कि she came up with a brilliant plan. उसने एक शानदार प्लान दिया. अब जो नेक्स्ट है वो है lay something out. lay something out. तो दोस्तों इसका मतलब होता है विस्तार से समझाना. विस्तार से समझाना. कोई चीज आपको समझानी है तब आप बोल सकते हो lay something out. अब देखो एग्जाम्पल के माध्यम से समझो. Let me lay out the steps for you. चलो मैं आपको स्टेप्स विस्तार से समझाता हूँ. अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की. तो नेक्स्ट है हमारा follow through. follow through दोस्तों इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी काम को पूरा करना. इसका तब हम ऐसे कह सकते हैं follow through. You must follow through on your goals. यानी कि अपने गोल्स जरूर पूरे करने चाहिए. Run something by someone. इसका मतलब होता है किसी को आइडिया समझाना या अप्रूवल लेना. Let me run this plan by you. यानी कि मैं यह प्लान आपको बताना चाहता हूँ. तो दोस्तों these are the phrasal verbs that make you sound educated, confident and natural. किसी को मनाना. किसी को मनाना. Talk someone into. कि मैं इसके लिए प्रिया को मनाऊंगा. तो आप कह सकते हो I'll talk प्रिया. ठीक है, someone यानी कि किसी को. ठीक है, जिसको मनाओगे वो बीच में आएगा. I'll talk प्रिया into this. इसके लिए into this. I'll talk Priya into this. So you can use this phrasal verb like this. तो यानी कि someone जिसको भी मना रहे हो, जिसको भी मनाने जा रहे हो, उसको बीच में करना है. Someone. ठीक है, जिसको भी मनाने जा रहे हो. जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं. I talked him into joining the course. यानी कि मैंने उसे कोर्स करने के लिए मना लिया. तो दोस्तों talk someone into it means किसी को मनाना. अब बात करते हैं नेक्स्ट की. तो इसमें आता है नेक्स्ट. आपने बहुत ज्यादा सुना होगा break something down. break something down. इसका मतलब होता है किसी कठिन चीज को आसान बनाना. किसी कठिन चीज को आसान बनाना. जैसे कि let me break it down for you. let me break it down for you. चलो मैं इसे आपके लिए आसान करके समझाता हूँ. दोस्तों बात करते हैं आगे की. वो है get ahead. को कहना हो प्रगति करना. she is working hard to get ahead. यानी कि वो कठिन काम कर रही है, यानी कि हार्ड वर्क कर रही है आगे बढ़ने के लिए. look forward to. जैसे कि मैं तुमसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा हूँ. तो आप कह सकते हो, अगर बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो आप कह सकते हो I'm looking forward to meeting you. I'm looking forward to meeting you. Pass something up. किसी मौके को छोड़ देना. किसी मौके को छोड़ देना. Pass something up. Don't pass up this opportunity. यानी कि इस मौके को मत छोड़ो. अब नेक्स्ट है live up to. live up to. दोस्तों ये बहुत ज्यादा यूज करते हो आप हिंदी में. जैसे कि आपको कहना होता है उम्मीदों पर खरा उतरना. तो इसी को ही आप कह सकते हो live up to. live up to. जैसे कि वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरा. He didn't live up to his promise. जैसे कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा. I'll try to live up to your expectations. मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा. I'll try to live up to your expectations. इन सभी phrasal verbs को अपनी डेली लाइफ में यूज करें. दोस्तों ये सभी एडवांस्ड फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करेंगे. विद प्रियांशु को इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, लिंक्डइन हर जगह फॉलो करें. और जहां हमसे लाखों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना इन्वायरमेंट से ही आता है. और यहाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्लुएंट बनाने के लिए.